किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त की लाठी भी अजीब होती है, वक्त की लाठी भी अजीब होती है, जब लगती है तो भला आवाज कहाँ करती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है गांव के एक गूंगे आदमी की। एक गांव का गूंगा आदमी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, बिल्कुल ही अकेला। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही अकेला। एक दिन उस गूंगे आदमी ने सोचा कि मुझे भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा बचाना चाहिए, कुछ पैसा कमाना चाहिए। ऐसा सोचकर उस गूंगे आदमी ने मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। एक एक पाई जोड़ी, एक एक पैसा जोड़ा, एक एक पैसा बचाकर उसने कुछ पूंजी इकट्ठी कर ली। वो सीधा महाजन के पास गया। उसने महाजन से कहा कि महाजन, हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैं अपने जीवन की सारी कमाई तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा। उसने अपने जीवन की सारी कमाई उस महाजन को दे दी। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक हार्ट अटैक से उस गूंगे आदमी की मौत हो गई। सुबह अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा थे, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। वहां महाजन भी पहुंच गया, लेकिन महाजन ने देखा कि उसका तो कोई वारिस ही नहीं था। वो बहुत खुश था क्योंकि उस महाजन को उसके पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे, बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन वक्त बदलता गया, महाजन की कोई संतान नहीं थी। कुछ साल बीत जाने के बाद महाजन के घर एक लड़के ने जन्म लिया। महाजन बहुत ज्यादा खुश था। गांव में लड्डू बांटे जा रहे थे। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अचानक एक भयंकर बीमारी ने उस लड़के को अपने कब्जे में ले लिया। दूर दराज से हकीम वैद्य बुलाए गए, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। महाजन ने अपनी पूरी कमाई उस लड़के के ऊपर लगा दी। उधार लेकर अपना सब कुछ बेचकर, सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन जायदाद बेचकर उसने अपने लड़के के ऊपर लगा दिया। लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ और आखिरकार महाजन का लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला गया। महाजन उदास रहने लगा, उसका सब कुछ उजड़ चुका था। गांव में कोई सिद्ध पुरुष पधारे, एक बड़े महात्मा पहुंचे। महाजन उस महात्मा के पास गया, उनके चरण पकड़ दिए और बोले कि महात्मा जी, मेरे भाग्य में ये कैसा दुख है। महात्मा जी मुस्कुरा रहे थे। जब उन्होंने महाजन का अतीत देखा तो महात्मा जी को हंसी आ गई और बोले, बेटा, याद है कि तुमने एक गूंगे आदमी की पूरी पूंजी हड़प ली थी। जब वो मरा और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब तुम मुस्कुरा रहे थे। वही गूंगा आदमी तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बन के जन्मा। अपना हिसाब बराबर करने के लिए वो तुम्हारे घर में आया, और जब उसका हिसाब पूरा हो गया वो तुम्हें छोड़कर चला गया, वो इस दुनिया के छोड़कर चला गया। वो अपना हिसाब पूरा करने आया था। अब उस महाजन को समझ आ चुका था कि सारा माजरा क्या है। जी हाँ दोस्तों, सारा खेल कर्मों का है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फसल, वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे कर्म करें, अच्छा फल मिलेगा। अगर आपको हमारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।